हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में उथल पुथल जारी है एंड कंटिन्यूसली कभी ऊपर कभी नीचे, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो, तो कब तक चलता रहेगा। डोमिनेंस चार्ट भी हिलने का नाम नहीं ले रहा, हिल भी रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, रहता है नीचे की तरफ। तो और कितना इंतजार करना पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल क्या मूव दिखाया। कल के दिन वापस से हम बॉटम का लेवल रीच किए हैं, रीटेस्ट किए हैं, कह सकते हो 0.5 के लेवल्स को हमने ब्रेक करके नीचे का लेवल वापस से रीटेस्ट कर लिया। एंड नीचे जो गया था वो लगभग $46,712 तक चला गया था। वहीं जो क्लोजर हमें मिला वो लगभग हमें मिला $47,305। और जब से सुबह हुआ तब से कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो ये एज एक्सपेक्टेड मूव है। मैंने आपको कल के दिन कहा था टी वीडियो में कि कल इवनिंग आते आते हो सकता है मार्केट जो है वापस से रीगेन करना, वापस से वैल्यू शुरू कर दें, लेकिन वो थोड़ा लेट इवनिंग आवर में स्टार्ट हुआ। एंड अल्टीमेटली कह सकते हो डेली क्लोजर के बाद जो है काफी तेज मूव हमें देखने को मिला है। फिलहाल 2% का मूव लेके वापस से बिटकॉइन उसी जगह पे है जहां पे ठीक 24 आवर पहले हमारी जर्नी थी। तो जानते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। वन डे के चार्ट पे मैंने कल कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि 50 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं, और वो अब आप देखोगे 50.96 का लेवल आरएसआई पे हमने रीटेस्ट किया और अभी हम ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल डेली क्लोजर हमेशा कहता हूं इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है डेली का, तो डेफिनेटली अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई में साइडवेज एक्शन दिख रहा है हमें। क्या ये यहां से बाउंस बैक लेता है? अगर लेता है तो डेफिनेटली अपसाइड का मूव जारी रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज एक्शन भी अभी मेंटेन होगा। कई बार हमें देखने को मिला इस लेवल से भी रिजेक्शन मिल जाता है हमें। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली अभी नीचे का लेवल पॉसिबल है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि नीचे नहीं जा सकता बिटकॉइन। बट जो है ओवरऑल देखा जाए तो अभी साइडवेज एक्शन ही कहा जाएगा, जिसकी मैं बात आपको कह रहा था पूरे वीक। अब आप देखोगे कि मैकडी लेवल में ऑलमोस्ट हम रेड लाइन को टच करने वाले। तो डेफिनेटली आज के क्लोजर के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इस लाइन को क्लोजर ले, इसके ठीक नीचे या फिर इसके ठीक ऊपर जाके क्लोजर ले। तो इंतजार करना होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वीकेंड क्लोज होते होते हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखना शुरू हो जाए। तो बात कर लेते हैं, आज फ्राइडे का क्लोजर हमें मिल चुका है, तो फ्राइडे के क्लोजर के बाद फ्यूचर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। फ्यूचर का अगर मैं देखूं चार्ट तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो कल के दिन क्लोजर मिला है वो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो $47,490। और अगर आपको प्रीवियस वीक का कैंडल याद हो तो हम कुछ इस जगह पे थे, तो कहीं ना कहीं हम हायर लो क्रिएट किए हैं और हायर हाई क्रिएट करते जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो ओवरऑल आपको जर्नी दिख रही है अभी भी जो फ्यूचर के चार्ट पे हमारा मैकडी जो है अभी भी रिवर्सल लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट यस, व्हाइट कैंडल जरूर बना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा दिन और लेगा, स्पेशली मंडे ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और ऐसा ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉर्मल चार्ट पे भी। डेफिनेटली जो है बाद में ये चीजें सिंक हो जाती है संडे के बाद के मूव के बाद। एंड फ्यूचर के चार्ट पे 47 का लेवल हमने रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखा है। 55 56 के आसपास हम चल रहे हैं फिलहाल। डेफिनेटली अब मंडे को कैंडल ओपन होगा। तो अभी मैं अगर बात करूं बॉटम और हाई की, तो हाईएस्ट जो गया है $48,225 तक चला गया था, यानी कि कल का कैंडल। और वही लोएस्ट जो है $46,670। तो यानी कि इस रेंज में बिटकॉइन कहीं पे भी रहेगा वीकेंड में, हमें कोई भी सीएमई गैप देखने को नहीं मिलेगा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कोई भी सीएमई गैप हमें देखने को ना मिले कमिंग वीक भी। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला, हमने स्ट्रगल किया, नीचे का लेवल रीटेस्ट किया, जो मैंने आपको कहा भी था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि अगर हमारा आरएसआई लेवल इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो हम रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद वापस से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है अराउंड जो है 40 के लेवल के पास से। एंड एक चीज और नोट करने वाली बात है, यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि अब जो आरएसआई है वो लगभग 70-75 जो है आपका आरएसआई लेवल कम से कम रीच करने के बाद ही 1 आवर के चार्ट पे ये कूल डाउन होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, 100 एबव बना हुआ है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एंड डेफिनेटली आरएसआई अगर उसके साथ जो है ऊपर के रेंज में बढ़
करता है तो डेफिनेटली उसका प्राइस एक्शन पे जरूर फर्क पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली बिटकॉइन अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूं 4 आवर के कैंडल्स पे, तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी आपको अच्छा खासा क्लोजर कह सकते हो मिल गया है। कल के दिन का क्लोजर जो हमने लिया है तो ठीक इस लाइन के ऊपर लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 लेवल रीटेस्ट किया हमने अच्छे से। एंड वापस से जो है अब हम जर्नी आज के दिन जो है हम रीटेस्ट लेवल करके अपसाइड का जर्नी दिखा रहे हैं। तो क्या हम 49,000 लेवल वीकेंड में जा सकते हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑलवेज आई सेड, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है इस बार हमें सीएमई गैप ना देखने को मिले। यानी कि इसका मतलब अगर हम जाते भी हैं इस जगह पे, अगर हम जाते भी हैं तो हमारा क्लोजर जो है इसी रेंज में जहां पे अभी हम बने हुए हैं शायद हमें इसी रेंज में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी मोमेंटम की बात करूं तो अभी फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव नजर आता दिख रहा है, 4 आवर के चार्ट पे हो या फिर आपका मैकडी का लेवल हो या फिर आरएसआई का लेवल हो, तो यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है होता हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि ये रिवर्सल धीरे धीरे होगा, यानी अगर हम अपसाइड मूव दिखाते भी हैं तो संडे यानी कल के दिन वापस से ये जो है इस लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकता है एंड क्लोजर हमें कहीं इसी अराउंड में मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं जो मेजर क्रिटिकल लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वो है 49,200 के अराउंड में। एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे कैसे प्ले आउट करता है अगले 24 आवर में। फिलहाल बिटकॉइन मुझे साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड मूव दिखाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको ले जाऊं तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसकी बात मैंने आपको पिछले वीक कहा था। इस वीक हम और नीचे चले गए हैं, यहाँ पे हमने नीचे का लेवल रीटेस्ट किया, लेकिन मैंने आपको कहा था मंडे ऑनवर्ड कि हम, मेरा मानना है नीचे का लेवल हम रीटेस्ट करने से पहले हम ऊपर का लेवल रीटेस्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे 48,000 से लेके 52,000 के अराउंड में। एंड वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे जो है पर्सनली। वीकली क्लोजर जो है इसी के अराउंड में देखने को मिल रहा है 48,000 या 49,000 के बीच में। एंड लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। फिलहाल आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है कह सकते हो कि एक करेक्शन आया एंड वो जो है 55 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद अभी फिलहाल अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। ऑल दो कुछ आवर्स पहले तक ये आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा था, तो आरएसआई जो है मोमेंटम उस हिसाब से चेंज करता है जैसे प्राइस एक्शन मूव होता है। लेकिन एक आइडिया लग रहा है कि यहां से मोमेंटम वापस से अपसाइड देता हुआ दिख रहा है। सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली जो है हम ऑलमोस्ट, मेरा इसीलिए कहना है कि इसी लेवल के आसपास क्लोजर मिलेगा। मेरा मानना है कि अगले 2 दिन में हम यहाँ पे हो सकता है 78 से लेके 80 के अराउंड में क्लोजर ले वीकली कैंडल पे। एंड डेफिनेटली अगले वीक हम वापस से रीगेन करें वैल्यू एंड वहां पे जो है काफी लंबा टाइम स्पेंड हम कर सकते हैं। पॉसिबल है, दिस इज द पॉसिबिलिटीज। और ऐसा पॉसिबिलिटीज जो होता है कई बार होता है कि हम कई आवर्स ही नहीं कई वीक्स तक हम यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मोमेंटम बनता है जैसे हमें लास्ट टाइम देखने को मिला बिटकॉइन में रैली, कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो में कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो डिफरेंट जो है पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे प्रीवियस हिस्ट्री में वीकली चार्ट पे, आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बिटकॉइन अब यहाँ से काफी नीचे जाने वाला है इस लेवल पे। अगर ये नीचे जाता भी है या तो इसी लेवल पे इसको बाउंस बैक मिलेगा या 70 के लेवल पे। मेरा पर्सनली मानना है कि हम इसी लेवल पे टाइम स्पेंड करते हुए अपसाइड का मूव दिखाएंगे। एंड डेफिनेटली जो है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे इस चैनल से हम ब्रेकआउट करते हैं। और जब ब्रेकआउट होगा अपसाइड होगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज, मैं कह सकता हूँ 90% चांसेस है कि अपसाइड होगा। और अपसाइड का मतलब है सीधा सीधा 90,000, जो कि मैंने आपको अप्रॉक्स फिगर बताया हुआ है कुछ दिन पहले से। तो डेफिनेटली इंतजार है हमें भी इसे ब्रेकआउट होने का। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ये जो चीज होगा मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मिड या उसके बाद हो सकता है। तब तक जो है ऑल सीजन ही जो है उस पर फोकस हमें बना के रखना है। ऑल सीजन की बात करूं, डोमिनेंस चार्ट 40 के लेवल से बिलो जाने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अगर मैं वीकली चार्ट पे मोमेंटम देखूं तो डेफिनेटली अभी भी ग्रीन बना हुआ है, काफी अच्छा खासा ग्रीन बना हुआ है मोमेंटम। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए इन लाइनों को हाइड कर दूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है काफी अच्छा मोमेंटम ले लिया है, रीगेन कर लिया वैल्यू। जहां पे प्रीवियस वीक का स्टार्टिंग हुआ था कुछ इसी जगह पे हमारा कैंडल जो है पहुंच चुका है। अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं या आरएसआई की बात करूं, आपको अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। सकोस्टिक आरएसआई में डेफिनेटली अभी साइडवेज एक्शन जरूर बना हुआ है, नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी तो नीचे ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साइडवेज एक्शन दिख रहा है। एंड 1 डे के चार्ट पे वापस से लेके आता हूं, अगर मैं आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है हमने काफी ज्यादा एक अच्छा खासा मोमेंटम ले लिया अपसाइड की तरफ। 1 डे के चार्ट पे आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई अभी भी अपसाइड का ही मूव यानी 9900 का लेवल रीटेस्ट कर रहा है, यानी कि साइडवेज एक्शन बना हुआ है यहाँ पे। दैट्स द रीजन कि हमारा जो ये मोमेंटम है नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है इस पूरे वीक अभी फिलहाल। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है गाइस, डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस मिलेगा
हम अभी फिलहाल जरूर 43 के 44 के राउंड में चल रहे हैं एंड यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल पे हम हैं, ऑलमोस्ट हर बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। क्या हम इसके ऊपर चले जाएंगे? तो मेरा मानना नहीं, अभी वो वक्त नहीं आएगा, जाएगा लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। हमें रिजेक्शन का इंतजार है। फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको चीजें और ज्यादा बेटर वे में अभी फिलहाल क्लैरिटी मिलता हुआ दिखेगा कि यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, आरएसआई की बात करूं, अभी फिलहाल लोअर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वापस से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी आने वाले जो आवर्स हैं, कुछ आवर्स, उसमें वापस से सकोस्टिक आरएसआई जो है अपसाइड जाता हुआ मुझे दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे। और जब तक हम आरएसआई लेवल पे 50 के बिलो नहीं जाते हैं, मेरा हमेशा से मानना है कि हम अपसाइड ही मूव दिखाते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल ग्रोथ की, जो अभी रिसेंटली देखने को मिला है, तो अगर मैं पीक से, जो अभी रिसेंट पीक आया था, उसकी बात करूं तो गोल्डन जो हमारा रेशियो होता है उसको ऑलमोस्ट हमने रीटेस्ट कर लिया। अभी भी गैप बना हुआ है, तो स्टिल देयर इज ए चांसेस कि 42.11 का लेवल भी हम रीटेस्ट कर सकते हैं अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की। और यहाँ पे ऑब्वियसली हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड ये डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस देगा, जैसे हमें लास्ट टाइम भी मिला था इस लेवल से। तो हो सकता है यहाँ पे हमें अल्टीमेटली जो है नीचे जाता हुआ दिखे। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन के बाद थोड़ा बहुत जो है शाम में, इवनिंग आवर्स में डाउन गया है, लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ आवर्स है उसमें हमें बिटकॉइन में शार्प अपसाइड मूव देखने को मिला। उसका भी इंपैक्ट ये हो रहा है कि डोमिनेंस चार्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी और इंतजार की घड़ी हमें हमारी बढ़ रही है, बट इंतजार की घड़ी जरूर बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40 के बिलो नहीं जाएगा। यस, इट इज स्ट्रगलिंग एज पर दिस ग्रोथ जो रिसेंटली हुआ है उसके हिसाब से 42.11 के पास बहुत ज्यादा जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। एंड वहीं मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई अभी 80 के अब बना हुआ है 4 आवर के चार्ट पे। डेफिनेटली जो है अभी हमें साइडवेज एक्शन इसी रेंज में देखने को मिलेगा जिस रेंज में हम चल रहे हैं। लॉन्ग का पोजीशन जरूर बना लिया, तो जिनको ये डर लगता है ना, बहुत ज्यादा डर, तो उनको मैं कहूंगा शॉर्ट के लिए इंतजार करो। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि आपने मुझे बताया नहीं। देखो वैसे तो अल्टीमेटली ये नीचे ही जाना है, लेकिन फिलहाल जो है 4 आवर के चार्ट पे लॉन्ग बना लिया। लॉन्ग जब बनाता है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कराता है, तो क्या ये स्ट्रगल और करा सकता है? यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज, बट मेरा पर्सनली मानना है कि हम सितंबर से पहले ही 40 के बिलो जाते हुए देखेंगे, यानी सितंबर मंथ एंड होने से पहले ही। तो अभी 4 आवर के चार्ट पे देख के मैं मंथली चार्ट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि उसके ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट याद रखना ये अल्टीमेटली नीचे जाने वाला है। लेकिन फिलहाल जो मोमेंटम बना हुआ है, अगर आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में, अभी तक प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं किया है कुछ भी परसेंट किसी पर्टिकुलर कॉइन में, तो यार कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराता हूँ, तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होगा या क्या नहीं होगा, बट मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नीचे जा रहा है आने वाले वीक्स में। एंड डेफिनेटली जो है, जो हमें इंतजार देखने को मिल रहा है, ये जल्द ही आपका खत्म होते हुए दिखेगा। एंड जैसे जैसे चीजें स्ट्रेच होती जा रही है, वैसे ही आप एक्सपेक्ट करो कि बुल रन में स्कोप भी स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है। तो अभी उन सब के ऊपर तब बात होगी जब यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर मिलेगा। बट फिलहाल जिस हिसाब से लॉन्ग का पोजीशन बनाया हुआ है, क्या यहाँ से शॉर्ट नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। जो मैंने आपको बोला है लेवल 41.11 42.11 वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम उसके ऊपर डेली कैंडल पे क्लोजर लेते हैं या 4 आवर के कैंडल पे बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं, तो यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि हम इस लाइन को भी रीटेस्ट करें। लेकिन मेरे हिसाब से उस लाइन को रीटेस्ट करना इज वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड डेफिनेटली वहां पे अगर जाता है तो डेफिनेटली हमें रिजेक्शन तो मिलना ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। बट एज पर 1 डे चार्ट, यस, अभी की बात करूं तो सकोस्टिक आरएसआई ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैं हमेशा कहता हूँ 80 के ऊपर भी बना होता है, तो भी आपका साइडवेज एक्शन जो स्पेशली आरएसआई के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोमेंटम होता है वो मार्केट का अपसाइड ही रहता है 80 के अबव जब तक हम बने रहते हैं। जब तक हम 80 के बिलो नहीं जाएंगे तब तक हमें शार्प डिक्लाइन नहीं देखने को मिलेगा। इस बात को तो आप बांध के रखो गांठ। एंड इस समय कितना टाइम लग सकता है होने के लिए? अगले 24 आवर में हो सकता है कि हम नीचे आना शुरू कर दें, हो सकता है 48 आवर में आ जाए। लेकिन जिस हिसाब से पिछले वीक हमने मूव दिखाया और जिस हिसाब से इस बार हमें बाउंस बैक देखने को मिला, इसे हम साइडवेज एक्शन कहते हैं हमेशा वीकली चार्ट पे, और वही परफॉर्म हो रहा है, तो कह सकते हो कि अभी भी हम स्ट्रगल इसी जोन में कर रहे हैं। और ये जोन का जो मोस्ट स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो 43.22 है। तो यानी कि ये पूरा जो चैनल है ना, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लेवल है, और इसीलिए आपको यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखा मई में भी और फिलहाल अभी भी। लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट है, इस बात को याद रखना। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। एंड मेरा मानना है कम से कम 30 से 33 के लेवल तक हम जरूर जाएंगे। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ऑल सीजन शायद यहाँ पे जो है जिस हिसाब का हमें एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब का होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस लेवल का होगा।
तो इस लेवल पे वो चीज डिसाइड होगा। इस लेवल पे मेरा मानना है कि नहीं, जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करते तब तक ऑल्ट सीजन जो कहते हैं ना, मतलब ऑल्ट कॉइन्स में जो अपसाइड मूव है, जो ओवरऑल जो ग्रोथ का मूव है, कर्व है, वो अपसाइड ही रहेगा, जो अभी तक आपको इथेरियम के चार्ट पे जैसे दिख रहा है। तो ये मेरा मानना है, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम अपसाइड ही रहेंगे। अभी तक आप देखोगे साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम, आप अगर स्केल से लाइन खींचोगे तो ये अपसाइड मूव ही दिखा रहा है एंड ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरा मानना है कुछ बड़ा मूव आ रहा है एंड बड़े मूव आने से पहले थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चलता रहता है एंड वैसा ही कुछ हमें इथेरियम के चार्ट पे भी दिख रहा है। इथेरियम के चार्ट पे कल के दिन जो मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट अगेन जब तक होता नहीं है तब तक चीजें कंफर्म नहीं होता। मैंने बोला होता हुआ दिख रहा है एंड देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया है। डेली क्लोजर हमें कहाँ पे मिला वो मैटर करता है एंड डेली क्लोजर जो है कल का हमें नीचे मिला है। तो क्या अभी और इथेरियम नीचे जा सकता है? तो यस, बीटीसी चार्ट पे इथेरियम और स्ट्रगल कर सकता है। जो ये लेवल है 0.07 का, उसको भी जो मैंने आपको कहा है लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। हम जो है 50 के बिलो आ गए हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी तक जितने दिन हम स्ट्रगल कर रहे थे 50 के अबव थे, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2-4 दिन हम स्पेंड करते हुए देख रहे हैं इथेरियम को एंड डेफिनेटली सिमिलर वे में इम्पैक्ट पड़ा है हमारा जो मैकडी है उस पर भी। तो अभी फिलहाल और इंतजार करा रहा है इथेरियम भी, और ऐसा ही मोमेंटम आपको डॉलर के चार्ट पे भी दिखेगा। कल के दिन ऑब्वियसली बिटकॉइन का जो डॉलर का रेट होता है उससे डायरेक्ट इंपैक्टेड होता है एंड डेफिनेटली कल के दिन दोनों चीज गिरता हुआ दिखा, इथेरियम बीटीसी चार्ट भी और इथेरियम का डॉलर चार्ट भी। तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा दिखा और हमने क्लोजर लिया बिलो 34,000 का जो क्रूशियल लेवल है उसके नीचे, यानी $33,099, और अभी हम वापस से $34,071 के आसपास चल रहे हैं। यानी कि हम इस लाइन को 21 EMA लाइन को रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सकोस्टिक RSI, यस, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम 20 से अबव बने हुए हैं। जब तक 20 से अबव बने हुए हैं तब तक अपसाइड मूव ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली यहाँ पे RSI भी हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता नीचे तब तक हम नहीं कह सकते। और अभी फिलहाल इंटरेस्टिंग ये है कि 50 का लेवल जो है कल के दिन रीटेस्ट करके अपसाइड जा रहा है। तो आज का कैंडल डेफिनेटली डॉलर के चार्ट पे हमारा ग्रीन क्लोज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यस, इथेरियम का बीटीसी चार्ट विल डिपेंड्स कि डोमिनेंस चार्ट कैसे प्ले आउट करता है। और डोमिनेंस चार्ट फिलहाल मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है, यानी कि अभी से 7-8 घंटे कम से कम जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड का मूव दिखाते हुआ दिख रहा है, ना कि डाउन साइड का। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा और इंतजार करना होगा हमें इन सबके मोमेंटम के लिए। लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब होगा। देखो टाइम तो बहुत डिले चल रहा है चीजें, यानी कि हम स्ट्रेच कर रहे हैं पूरा का पूरा बुल रन एंड मेरा जो पर्सनली मानना था कि पहला जो टारगेट कि अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक बुल रन का क्लोजर हो सकता है, वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। वो तो आपको भी नजर आ रहा होगा बिटकॉइन के मूव के हिसाब से। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन के सीजन पे भी पड़ रहा है। कहाँ हम मई जून में एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, कहाँ अभी हम सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो यस, जो ये डिले हो रहा है, एक चीज याद रखना, एक वीक में रुख चेंज हो जाता है। तो पिछले वीक बिल्कुल ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया था, अभी इस वीक बिल्कुल ही कह सकते हो निराशावादी जो है सेंटिमेंट बन गया है ऑल्ट कॉइन को लेके। बट अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने अपना पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रीच कर लिया। मैं जो जिस टारगेट की बात कर रहा हूँ वो एक्सेल सीट की बात कर रहा हूँ, और आप अगर किस हिसाब से एंट्री लिए हो, आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है, आप उस जगह पे प्रॉफिट मेकिंग आपको कंसिडर करना चाहिए परसेंटेज में मिनिमम। लेकिन अभी ये कहना कि यहाँ पे जर्नी खत्म हो गया ऑल सीजन का, तो नहीं, अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। एंड जब तक वो उसका फेज नहीं आता किसी पर्टिकुलर, स्पेशली इथेरियम या फिर बड़े लार्ज कैप कॉइन में, तब तक हम वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करते हुए देखेंगे। हम डेफिनेटली टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि हम अभी उसी जोन में चल रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्लस्टर में आज के दिन के टॉप की बात करूँ तो अराउंड 8500 या $8,800 यानी कि 8,000 से ऊपर का इथेरियम दिख रहा है। अगर लोअर जोन की बात करूं तो वो चल रहा है $2,278 के अराउंड में, यानी कि इस रेंज के बीच में अगर फिगर निकाला जाए तो अराउंड जो है 3,000 से लेके 4,000 का फिगर पड़ता है, और उसी रेंज में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो जो लेवल है वो हमें स्पेशली जो है अभी जो रिसेंटली डॉलर के चार्ट पे आया था वो हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दे रहा है। सकोस्टिक RSI पे मुझे चीजें सही होता हुआ ही दिख रहा है फिलहाल, लेकिन हमें इंतजार करना होगा डोमिनेंस लेवल का, क्योंकि डोमिनेंस लेवल जब तक हमें क्लियर कट पिक्चर वीकली चार्ट पे जो जैसे पिछले वीक मिला हमें वैसा कुछ नहीं देखने को मिलता, तब तक हम 40 के बिलो नहीं जा रहे हैं एंड तब तक हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि 40 से लेके 42 के बीच में ही घूमते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली
वो टाइम भी आएगा जब हम चीजें ब्रेक करेंगे यानी नीचे जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। और जब तक ये नीचे का जर्नी कंप्लीट नहीं करेगा वीकली चार्ट पे, तब तक बुल रन का जो ये दौर है 2021 का, वो हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गया डेफिनेटली, राइट। तो अभी हमें इंतजार करना होगा और वक्त देना होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेवल लगता है तो यार अपना इतना परसेंटेज प्रॉफिट मेकिंग करो कि आप लॉस में ना जाओ। अब देखो कई लोगों का होता है कि मैंने तो अभी एंट्री लिया है, कैसे ले लूं। तो यार मैं ये स्टेटमेंट जेनरिक बोल रहा हूँ और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, उनके लिए है। ये चैनल जब से स्टार्ट हुआ है उन लोगों के लिए है, क्योंकि उन लोगों ने एंट्री बहुत लोएस्ट प्राइस में लिया हुआ है। इट डजेंट मीन कि ऊपर नहीं जाने वाले हम। व्हाट आई मीन कि लोग क्या होता है ना, पैनिक होते हैं। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस हिसाब से चीजें 4 आवर के चार्ट पे चल रहा है फिलहाल जो है, अगला जो 48 आवर जो है वो भी थोड़ा स्ट्रगल भरा हुआ दिख रहा है। ऑल्दो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि हम शायद ये जल्द वापस से शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, बट फिलहाल जो है रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है 42.12 या 11 का लेवल डेफिनेटली। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको जिस लेवल पे अभी दिख रहा है मोमेंटम, उससे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा ऑल्ट कॉइन्स में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑल्ट कॉइन्स। इस बात को समझो। और कौन सा ऑल्ट कॉइन कैसे ट्रिगर करता है उसका पर्सनल जो इंडिविजुअल चार्ट है वो डिसाइड करता है, ना कि मैं डिसाइड करूंगा। बट यस, इथीरियम का चार्ट डायरेक्टली इंपैक्टेड होता है, तो इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या प्ले आउट होता है। अभी हम रीगेन कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम साइडवेज सेक्शन ही दिखाएं यहाँ पे, बट मैंने वर्स्ट के सिनेरियो आपको बताया 0.070 तक भी जा सकता है। तो गाइज ये था आज का अपडेट। और जो अभी इंतजार की घड़ी है वो थोड़ा सा स्ट्रेच और होता हुआ जा रहा है, तो पेशेंस तो रखना होगा। मार्केट ना आपकी है ना मेरी है, ना आपकी सुनेगी ना मेरी सुनेगी। हमें वही करना है जो हमें चार्ट बताता है, और वही करना है जो हमें फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो यू कैन कंसीडर योर प्रॉफिट मेकिंग, जहां पे ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा गुना कर चुके हैं पर्टिकुलर कॉइन में। और जिन कॉइन में आपने जस्ट रिसेंटली अभी एंट्री लिया है तो आई डोंट कंसीडर कि आप अभी लो। लेकिन याद रखना कि जो बेस्ट सेफ एंट्री मानी जाती है वो मानी जाती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी का। उसके बाद की एंट्री मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ फर्स्ट डे से इस चैनल पे कि इसके बाद की एंट्री जो है धीरे धीरे हम उस लेवल पे होंगे कि वहां से गिरते हैं तो हमें लूज करने के ज्यादा रहता है डर, रादर देन गेन करने का। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऑल्ट कॉइन है, सेलर की बात करूं, बिलो 20 सतोशी 25 सतोशी के अंदर मैंने लोगों को एंट्री दिलवाई हुई है जनवरी फरवरी में, वो ऑलरेडी 250 सतोशी क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे कोई एंट्री लेता है तो यस वहां से 2 या 3 गुना बहुत ज्यादा होगा रिटर्न वाइज। यहां से नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली आपको 10x जो है नीचे जा सकता है, यानी कि ऑब्वियसली वो वापस से उस रेंज में 30-40 सतोशी के रेंज में गिरेगा जब हमारा जो है बियर रन स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे डिप जाने के जो हाइट है वो ज्यादा है रादर देन अप जाइड। आज की डेट में कोई एंट्री लेता है यहाँ से 1000 सतोशी भी अगर होता है तो उसका 5 गुना ही होगा, आज की डेट में 5 गुना भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही कॉइन किसी ने 20-25 सतोशी में लिया हुआ है तो उसका तो बहुत गुना कर चुका है। तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मेकिंग जरूर कंसीडर करना चाहिए। बाकी डिटेल्स के लिए आप एक्सेल सीट रेफर कर सकते हो, मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे एक्सेल सीट आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, कॉइन नेम सर्च करके आपको दिख जाएगा वो पेज। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। इसके ऊपर कोई भी क्विक अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे देता हूं, तो आप कंसीडर करना। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, दोनों प्लेटफॉर्म के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर लो। गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उनको मैं कवर कर पाऊं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।